गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डीएस ट्यूटोरियल्स में। तो कैसे हैं बच्चा लोग? नमस्कार साल। आज हम पढ़ेंगे साइंस 2 चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी इन इवोल्यूशन क्लास 10 का। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए एक नोट्स बना के रखा हूँ। ये पहला लेक्चर है, तो आपको जैसा लगा कैसा लगा वो आप कमेंट में लिखिएगा, और आपको कुछ डाउट हो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। मैं जल्दी से जल्दी आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो पहले जान लेते हैं हेरिडिटी मतलब क्या। हेरिडिटी इज़ द, ये डेफिनेशन आप कहीं अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, जैसे कि आपको आसानी रहे। अगर डिफाइन करने को आया तो आप आराम से कर सकते। हेरिडिटी इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वाया जीन्स। हेरिडिटी एक मतलब पेरेंट्स से बच्चों में आना। देखो, इस मैंने एक ओवरव्यू दिया हूँ। प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी, डीएनए अपने बॉडी का होता है, वो डीएनए पास फ्रॉम पेरेंट्स से पास होता है ऑफस्प्रिंग मतलब चिल्ड्रंस में। ये और हेरिडिटरी चेंज मतलब द डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में डिफरेंस कैसा, मतलब कि मेरा नेचर कैसा होगा, मेरा फेस कैसा होगा, कलर कैसा होगा, और भी बहुत कुछ। मैंने एक नोट्स बनाया हूँ, उसमें आप लोग के लिए एक परफेक्ट नोट बनाया हूँ। जो जो आईएमपी पॉइंट्स है वो मैं इसमें बता रहा हूँ। तो जॉन जॉगर मेंडल इज़ अ पिनर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो ये आप हैज़ अ फिलिंग द ब्लैंक्स एमसीक्यू में ये सब आ सकता है। द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज़ यूजफुल फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटेशन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स। अब ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या। ट्रांसक्रिप्शन मतलब जो प्रोटीन होता है वो सिंथेसाइज्ड होता है बाय डीएनए थ्रू आरएनए। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डॉग्मा। मतलब जो प्रोटीन जो सिंथेसाइज्ड करते हैं हम लोग, वो किसके थ्रू, डीएनए के थ्रू फ्रॉम आरएनए में जाता है, उसे हम कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा। तो डीएनए के पास समझो, मतलब एक एक स्टोरी टाइप समझो कि डीएनए के पास इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। तो इंफॉर्मेशन इसके पास स्टोर होता है, पर आरएनए क्या करता है। आरएनए देखो उसमें लिखा हुआ है, मैंने एक लिख के दिया हूँ, आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए क्या क्या काम करता है। आरएनए करता है जिसमें प्रोटीन सिंथेसाइज प्रेजेंट होता है। आरएनए में प्रोटीन सिंथेसिस प्रेजेंट होता है, वो ट्रांसफ़र करता है। डीएनए उस आरएनए को देता है, आरएनए फिर प्रोटीन जाके बनाता है। तो एमआरएनए मतलब मैसेंजर, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर ऑफ आरएनए, आरआरएनए मतलब जिसमें प्रोटीन सिंथेसाइज प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये एक प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है। ये एक बार आप ओवरव्यू कर लेंगे तो आपके नोट्स टाइप आप बना सकते हैं। तो अभी हम ट्रांसक्रिप्शन मतलब पढ़ रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन को एकदम डिटेल में इसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ हूँ। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग सेगमेंटेड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, genes present in the functioning of cell and central of body with the help of RNA. Information about protein synthesis is in DNA. मैंने आपको पहले ही कहा था, जो प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होता है इसका इंफॉर्मेशन किसके पास स्टोर होता है, डीएनए के पास स्टोर होता है। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन एमआरएनए, आपके टेक्स्ट बुक में न्यूक्लियोटाइड का डेफिनेशन दिया गया है, तो आप उसको एक बार ओवर थ्रू कर लेंगे तो फिर अच्छा रहेगा आपके लिए। बीइंग प्रोड्यूस इन ऑलवेज कम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए स्ट्रैंड मतलब ये हमारा डीएनए हो गया। हमारा डीएनए के बीच में जो लाइन रहती है उसे हम स्ट्रैंड कहते हैं, वो डीएनए का स्ट्रैंड होता है। और डीएनए का कुछ पार्ट उसे हम जीन कहते हैं। देयर इज़ अ यूरासिल इन आरएनए। आरएनए में यूरासिल होता है, थाइमाइन की जगह क्या होता है, यूरासिल। देयर इज़ अ यूरासिल इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थाइमाइन ऑफ डीएनए। ये सब आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है, इसके लिए आप पढ़ के जाओ। इसके लिए मैं कह रहा हूँ जितना मैंने लिखा हूँ सब अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दिस प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। आपके बुक में ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन बहुत कम दिया गया है, इसलिए मैंने आपको एक छोटा सा डेफिनेशन बना के दिया हूँ। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए थ्रू डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए थ्रू डीएनए, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन
आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं ट्रांसलेशन मतलब। ट्रांसलेशन मतलब क्या? द mRNA फॉर्म्ड बाय द mRNA फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जो mRNA फॉर्म होता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। अब चलते हैं ट्रांसलेशन मतलब क्या। द mRNA फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस कम्स इन साइटोप्लाज्म, इट ब्रिंग इन द कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए। जो mRNA होता है वो कोडेड मैसेज लाता है डीएनए में। द मैसेज कंटेन फॉर ईच अमाइनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, इट इज कॉल्ड ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट कोडॉन हम किसको कहते हैं? जो अमाइनो एसिड कंसिस्ट करता है 3 न्यूक्लियोटाइड को, उसे हम ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। देखो एक ओवरव्यू मैंने इसमें भी दिया हूँ, एक बार इसको आप रीड कीजिए, बस आपको सब समझेगा। फिर ट्रांसलेशन का एक डेफिनेशन है, हैज पर द मैसेज डिफाइन मैंने लिखा हुआ है छोटे अक्षर में। हैज पर द मैसेज ऑन mRNA अमाइनो एसिड आर सप्लाइड बाय tRNA, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। खाली यही आप अपने एग्जाम में लिख के आ जाओगे, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, गारंटेड। अब ट्रांसलोकेशन मतलब क्या? ट्रांसलोकेशन मतलब बहुत इजी, इसका डेफिनेशन भी टेक्स्ट बुक में मौजूद है, आप बस देखिए टेक्स्ट बुक को। मैंने खाली आप लोग के लिए नोट्स बनाया क्योंकि इसे खाली नोट्स की मदद से समझा जा सकता है। आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि साइंस के लिए नोट्स ही बनाया करिए। आपके लिए मैंने वैसे तो साइंस 1 का भी बनाया हूँ, पर इस वीडियो में साइंस 2 का आपको दिखा रहा हूँ। साइंस 1 का जल्द ही आपके सामने होगा। During this process, the ribosome keeps on moving from one end of mRNA to other end by the distance of one triplet codon. This is called translocation. आशा करता हूँ कि आपको समझा होगा। अब लास्ट टॉपिक म्यूटेशन, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम समझते हैं म्यूटेशन मतलब क्या। हेरिडिटी मतलब हो गया ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। हेरिडिटी मतलब हम लोग ये हो गया, पहले ही हम लोग पढ़े थे। अब म्यूटेशन मतलब क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे हैं, पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बहुत सारे सेल प्रेजेंट हैं, इन्हीं सेल्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस भी हो रहा है, उस चेंजेस को हम म्यूटेशन कहते हैं। आप कहते हो ना कि मेरे फादर या मदर की शक्ल मुझसे नहीं मिलती हैं, तो इसका कारण है म्यूटेशन। यह एक डिसऑर्डर है ये, जैसे कि सिकल सेल्स एनीमिया। ये आप लोग को याद करना है, म्यूटेशन का डिसऑर्डर सिकल सेल्स एनीमिया। अब इसका डेफिनेशन ये आप याद कर लीजिए। एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ जीन changes its position that causes the minor change which is nothing but mutation। इसे हम म्यूटेशन कहते हैं। अब बस आप अपना टेक्स्ट बुक देख लीजिए और मेरा नोट्स रख लीजिए, बस आपका काम हो गया। अब इवोल्यूशन टॉपिक है, और फिर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, और लैमार्कनिज्म है, उसके ऑब्जेक्शन है। ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक ले बाय बाय, थैंक्स फॉर